वो इस सच्चाई से अवगत कौन कराएगा? आप अगर हमारे सनातन पर, हमारे धर्म पर, हमारे हिंदुओं पर आप अगर लांछन लगाएंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। असहनीय है। ये देवता भाग चले महाराज, राक्षस से आप कोई कमी छोड़ रहे हैं क्या? भले आदमी को कोई जीने दे रहा है क्या? आप गांव में जाके देख लो, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। भले आदमियों का काम नहीं बचा है मेरे भाई, अब तो उपद्रवी हो गए हैं महाराज। और वो राक्षस जब राजा भरत ने यज्ञ रचा उसमें विघ्न डालने के लिए आ गए, सब देवता भाग चले और ऋतुज मार गिराए। इस प्रकार राक्षसों द्वारा उसे यज्ञ के नष्ट किए जाने पर राजा भरत आहुति से प्रज्वलित हुए, अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे। अरे सही से बताना, हमारे सनातन पर कोई उंगली उठाएगा तो हमको अच्छा लगेगा क्या? हमारे वेदों पर कोई उंगली उठाएगा अच्छा लगेगा? हमारे देश को कोई छोटा बताएगा तो अच्छा लगेगा? हमारे संतों पर कोई अपशब्द बोलेगा तो क्या हम बर्दाश्त कर सकते? हमारे माता पिता की तोहिनी हमारे सामने करेगा तो हम बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? हमारे धर्म पर कोई प्रहार करेगा तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। हम समझाएंगे, हम समझाना भी जानते हैं। जब समझ में नहीं आती तो उसका इलाज उपचार भी हम करना जानते हैं। जब बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है तो बीमारी का इलाज भी बड़ा किया जाता है। कुछ मैं ज्यादा बोल गया? जब बड़ी बीमारी हो जाए तो उसका इलाज भी फिर बड़ा ही किया जाता है। हमारे भोलेपन का, हमारी करुणा का, हमारी दया का नाजायज फायदा मत उठाओ। नहीं, जब हमारा क्रोध, हमारे सनातन का क्रोध जब भड़केगा तो समझ लो महाराज, जब रामचंद्र जी समुद्र से विनय करके कह रहे कि समुद्र मुझे मार्ग दे दे, मुझे अपनी भार्या देवी सीता के पास जाना है, समुद्र सुनता नहीं है। तो भगवान श्री राम ने 3 दिन बीत गए थे, समुद्र से विनय किया लेकिन समुद्र मार्ग देने के लिए तैयार नहीं है। भय न होए न प्रीत गुसाई। तब भगवान राघवेंद्र सरकार ने अपनी भ्रुकुटी चढ़ा ली, आंखें लाल हो गई। भ्रुकुटी चलाई, आंखें लाल हुई, समुद्र में खलबली, समुद्र में खलबली मच गई। जीव जंतु उकलाने, सारी सृष्टि ऊपर नीचे होने लगी। भगवान श्री रघुनाथ ने यूं ही धनुष हाथ में लेकर धनुष की पतांचा और बाण संधान करने को हुआ और समुद्र आके भगवान के चरणों में गिर गया। त्राहिमाम, प्रभु दया करो। आने में देर हो गई, सुनने में समझने में देर हो गई। तो हे सनातन के विरोधियों, हमारा सनातन, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया? क्या मैं मर्यादा में ही बोला हूं कि मर्यादा को नहीं? सनातन इतना कमजोर नहीं है। जिसकी माता की आबरू, भारत माता की आबरू हमारे सामने लुटे, हमारी द्रौपदी की लाश दुष्ट दुशासन जैसा राक्षस खींचे, क्या उसका पुत्र, क्या उसका पति देख के रह सकते हैं क्या? अरे दुष्ट दुशासन, तुम अपने आप को धन्य मान। अगर धर्मराज दुष्ट ने भीम को नहीं रोका होता तो जिस भुजा से तूने द्रौपदी का चीरहरण किया है, तेरी भुजा को उसी समय बड़ी सभा में भीम उठा के फेंक दे, उखाड़ देता। मैंने ले लिया था कि तूने आज हमारी इज्जत पर हाथ डाला है, तूने
ये केसों पर हाथ डाला है। मैं शपथ लेता हूं दुष्ट दुशासन तेरी छाती चीर के, और जब तक द्रौपदी के बाल खुले रहेंगे मैं तेरी छाती का लोहू द्रौपदी के बाल से नहीं लगा दूंगा, जब तक द्रौपदी इन केसों को नहीं बांधेगी। हमारे ब्रतधारी भी भीम बहुत बड़े, भीमों की कमी नहीं है, अर्जुन की कमी नहीं है, न राम की कमी है, न कृष्ण की कमी है, न संत महात्माओं की कमी है, हमारी आर्मी की भी कमी नहीं है। हमारा देश अपने आप में बहुत मजबूत है। राम मंदिर का निर्माण वो भी समय आने पर वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कर दिया। हमारी माताओं को जो श्रेय संसद में और विधान परिषद में बैठने का मिलना चाहिए था 33-30%, वो भी दे दिया। अर्थात है राजन महाराज, उन्होंने यज्ञ की समस्त वस्तु में नष्ट कर डाली है महाराज। भरत आहुति से माने क्रोधित अग्नि में जल उठे हैं और समस्त राक्षसों का उन्होंने संहार कर डाला। एक भरत ने देवता भागे जब अग्नि आहुति कर रहे थे, सारे देवता भागे महाराज, भरत अकेले डट के रहे। आहुति भरत जी की आंखों में अग्नि और क्रोध प्रवेश कर गया, सारे राक्षसों का संहार कर डाला। तो पश्चात अपने ब्राह्मण ध्वजों को राक्षसों द्वारा भयभीत दाराशाही तथा मारे गए देख उन्हें बड़ा शोक हुआ है। वे देव मंत्री बृहस्पति जी से बोले ब्राह्मण, आप सब देवताओं के गुरु हैं, तीनों काल की बातें जानने वाले तथा त्रिदेवता हैं। हे गुरुदेव, देवकंठ की राक्षसों ने मेरे लिए आए हुए इन ब्राह्मणों को हत्या कर डाली, इसका प्रायश्चित मुझे क्या करना चाहिए? मेरे यज्ञ में आए और इन राक्षसों ने ब्राह्मणों की मेरे सामने हत्या की है, मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए? तब बृहस्पति गुरु बोले नृपश्रेष्ठ, हे राजन, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या देता हूं। कथा में आनंद आ रहा है? हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, आप चिंता न करें, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या देता हूं। उस विद्या के प्रभाव से राजा ने सब ब्राह्मणों को जीवित कर दिया। जो राक्षसों ने राजा भरत के राज्य में यज्ञ के समय ब्राह्मणों की हत्या की थी, गुरु बृहस्पति जी ने सारे ब्राह्मणों को पुनः जीवित कर दिया। नूतन जीवन पाकर ब्राह्मणों ने देव गुरु बृहस्पति की बड़ी प्रशंसा की है। तदंतर पूर्ण तथा उत्तम दक्षिणा से युक्त वो सब यज्ञ समाप्त हुआ है और यज्ञ में जो यूं गण थे उन्हीं के मूल से वहां शल्या और विशल्या नाम वाली दो नदियां प्रकट हो गई। यज्ञ में जो दो खम्भे गड़े थे, मूल वही जब खम्भे निकाले तो यज्ञ शल्या विशल्या प्रकट हो गई। वे दोनों लोग पावनी नर्मदा में मिल गई और इसके बाद देव लोग अपने अपने विवाहांतर पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। राजा भरत ने भी ब्राह्मणों के साथ अपनी पुरी में प्रवेश किया। भारतेश्वर लिंग और ब्रह्म योनि में स्थित है। भारतेश्वर लिंग, बोलो सच्चिदानंद भगवान।
बहुत ही सुंदर भजन हमारी माता ने जिस तरह से भाव से प्रकट किए, आनंद आ गया। अच्छा, भगवान की भक्ति अनन्य प्रकार से की जाती है, कोई कीर्तन के माध्यम से, कोई कथा के माध्यम से, कोई मंत्र, कोई किसी भी माध्यम, भगवान की भक्ति अनन्य भाव से की जाती है और भक्ति का प्रतिफल और फल निश्चित उसको प्राप्त होता है। ये बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आप जिस भाव को, भक्ति को और आशीर्वाद लेने के लिए पधारे हैं, आपको आशीर्वाद निश्चित प्राप्त होगा। बस आपका भाव समर्पित होना चाहिए। समर्पित भाव के माध्यम से भगवान आशीर्वाद, आशीष और असंख्य कामनाओं की जो आपकी होती है उनकी पूर्ति भी करते हैं। यहाँ पर मार्कंडे जी ने एक चीज साफ कर दी महाराज, तो भगवान की भक्ति धर्मराज युधिष्ठिर सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर के चरणों का अनुराग, भगवान के चरणों में प्रेम और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सेवा से बड़ा धर्म और कोई दूजा नहीं है। अच्छा, जो स्वामी के चक्कर में रहते हैं तो कभी भटक भी जाते हैं, लेकिन सेवक सेवा के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लेता है। आप पर, हम पर बालाजी महाराज की बड़ी दया और कृपा है। मंगलवार के मंगलवार संतों के दर्शन, भक्तों के दर्शन, कथा प्रेमी और महापुरुषों के दर्शन आपको घर बैठे आपकी गली में, आपके द्वार में, आपके आंगन में हो जाते हैं। मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया, दुष्ट मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार कर्म से एक एक नरक का उपभोग करती है। कथा को ध्यान से समझिए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार कर्म से एक एक नरक का उपभोग करते हैं। ध्यान समझे। बोले अपनी कुसंगत कामनाओं के कारण जो कुमार्ग का संग्रह किया गया है, उसी के फलस्वरूप तपाई हुई लोहे की साकरों से बांधकर अंधेरे में बड़े वृक्षों की शाखाओं में पापी मनुष्य लटका दिए जाते हैं। लोहे की धर्म साकर जंजीरों से अंधेरे में और बड़े वृक्षों से पापी मनुष्य को लटका दिया जाता है। फिर यमदूत उन सबको बड़ी जोर जोर से झुलसाते हैं, जलाते, नीचे लटकाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। वेद पूर्वक झुलसाए हुए वे सभी पापी अचेत हो जाते हैं। अच्छा, एक बात है, आप हम इस समय कुछ अच्छा कर लेंगे तो हमारे आगे आने वाले मार्ग में काम में आएगा। अगर यहाँ भी भटक गए, कथा सुनने के बाद, प्रसाद पाने के बाद, भगवान का आशीर्वाद पाने के बाद यदि हम फिर भटक गए तो हमारा मार्ग कभी सुदृढ़ और अच्छा नहीं हो सकता। आपको हमको अपने भाग्य की सराहना करना चाहिए कि घर बैठे राम और दोनों हाथों में लड्डू और भगवान का भजन और संतों के दर्शन, कथाएं, कीर्तन, संकीर्तन, भजन, साधना, तप, तपस्या, हमारा मार्ग सन्मार्ग, धर्म मार्ग, सेवा मार्ग, सत्य मार्ग, साधना का मार्ग, ये हमारे लिए अमूल्य है। अमूल्य, इनका कोई मूल्य नहीं होता। इनका मूल्य तब प्राप्त हो जाता है तब इनको हम निर्वाहन करके इस मार्ग से निकलकर अपनी तपस्या में परिपक्वता के साथ सफल हो जाते हैं। इन पर चलना पड़ेगा। मार्ग केवल ये नहीं कि बालाजी महाराज के जहाँ आके कथा सुनने से हमारा अब पूरा कल्याण हो गया, नहीं। बालाजी महाराज के धाम में इस सत्संग हॉल में बैठ के धर्म रूपी आपने जो कथा सुनी उसके अनुरूप अपने आचरणों में नित्य क्रिया में लावे, आचरणों को नित्य क्रिया में लावे। यहां से जाके दंड पचोली नहीं, भड़काऊ बात नहीं।
अधर्म की बात नहीं, सताने की बात नहीं, ऊपर नीचे की बात नहीं, बिल्कुल मर्यादा स्वरूप बात करना है। अगर कटाक्ष कर सुनने के बाद मैं एक बात कही थी कि पापी तो पापी कर रहा है, लेकिन पाप को जो देख रहा है वो भी पापी बन रहा है। भाई डायरेक्ट तो पापी ने तो पाप कर दिया, लेकिन जिस पाप को होते हुए देखा वो भी पापी। जैसे भीष्म पितामह महाभारत में राजसभा में, बड़ी सभा में पौत्र वधू द्रौपदी की राज दुष्ट दुशासन अपने अधर्म के हाथों से मां भगवती की जैसे चीरहरण कर रहा था, लेकिन वो चीरहरण होते हुए जिन्होंने उस स्थिति को देखा वो भी पाप के भागीदार थे। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ी किया, भाई हम तो देख रहे थे। भाई क्यों देखने गए? देखने गए तो इंसाफ की बात करते, धर्मयुक्त बात करते, जो धर्म कहता है वेद कहते हैं वैसी बात करते। देखा क्यों? भाई देखने के बाद अगर हमारे आकर कोई किसी माता को सताए हमारे सामने, तो क्या हम निर्दयी होकर बैठे रहेंगे? नहीं, हम उस सताने वाले का विरोध करेंगे कि तू यहां से निकल जा। अपनी खैरियत चाहता है तो ये धर्म की सभा है, धर्म का स्थान है, मर्यादा स्वरूप स्थान है, हनुमान जी का स्थान है। तू अपना अच्छा चाहता है तो यहां से धीरे से चुपचाप निकल जाए, और जब नहीं सुनेगा तो उसको वो भी भाषा सिखाई जाती है जिस भाषा से वो सीखना चाहता है। क्यों भैया? उस भाषा को भी बालाजी बताना चाहते हैं महाराज। तो यहाँ पर क्या हुआ? वेग पूर्वक झुलसाए हुए वे सभी पापी अचेत हो जाते, नीचे ऊपर डालते। यहाँ से जाने के बाद आपका हमारा मार्ग सुगम नहीं है। हमने जो पाप किए, अगर पाप से हमने प्रायश्चित नहीं किया, अपने पाप का प्रायश्चित नहीं किया, तो मार्ग में बहुत पीड़ा होगा।